हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एम के जी के स्टडी पे। दोस्तों, आज इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। जो ये आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे का, टेक्नीशियन और आरपीएफ, एसआई और सबसे महत्वपूर्ण जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। उससे पहले अगर आप लोग भाई जी मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए कि थोड़ा हौसला अफजाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो आज ज़्यादा बात न करते हुए चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न से आप लोग बताइए। पहला प्रश्न पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराधों के लिए अपराजिता बिल पारित किया गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग इस घटना से वाकिफ होंगे कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक हॉस्पिटल में घटना हुआ था। उसका जो हॉस्पिटल का नाम था आरजिक हॉस्पिटल ना, जो एक नर्स के साथ घटना हुआ था, अपराध हुआ था। उसी के खिलाफ कलकत्ता विधानसभा में खिलाफ अपराजिता कौन सा बिल पास किया है? अपराजिता बिल पारित कर दिया है। कौन कर दिया है? पश्चिम बंगाल। चलिए, आई होप कि आप लोग बेहतर से जानते हैं। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान आरसीएस, उड़ान एक योजना है जो आरसीएस योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसके संदर्भ में कौन सम्मिलित है, यानी कौन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी हो जाएगा, सभी। देखिए, महामाया एयरपोर्ट जो उद्घाटन किए हैं, ये क्या है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। इसका हुआ है रीवा एयरपोर्ट जो मध्य प्रदेश में है, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। इसका जो राइट होगा सभी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियाँ के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो ये सभी सम्मिलित है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि अभी जो भारत के सीजीआई बने हैं, अभी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये ये संजीव खन्ना जी बने हैं। संजीव खन्ना जी जो कौन नंबर के बने हैं? 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और विजय राहटकर ये महिला आयोग के अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर। और जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री, देखिए कैसे प्रथम, यानी धारा 300 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। उमर अब्दुल्ला, यानी धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला जी बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सभी हो जाएगा। देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य का श्रेणी किसे मिला है? उड़ीसा को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत किसे मिला है? इसी को याद करना है, बीपीएससी वाले लोग इसे याद करेंगे, ये प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, पुललम पारा ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। यानी पंचायत का, देखिए, राज्य कह देगा तो उड़ीसा को, पंचायत कह देगा तो पुललम पारा ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। और शहर कह देगा तो सूरत, और सबसे स्वच्छ शहर कह देगा तो आप लोग जानते हैं, स्वच्छ शहर का देगा तो इंदौर, और सर्वश्रेष्ठ शहर का देगा तो सूरत, जहाँ के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, मोदी जी होंगे, ये सब गुजरात के अमित शाह जी होंगे। हाँ, स्वच्छ का देगा तो इंदौर और सर्वश्रेष्ठ का देगा तो गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों को योगदान विषय के साथ 15वां प्रवासी भारतीय दिवस
जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। यानी कि जो देखिए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा कमेंट कर कर। देखिए प्रवासी दिवस जो मनता है प्रत्येक 2 साल पर मनता है, यानी कि 23 में बना था, 2023 में बना था, अब कब बनेगा? 2025 में। प्रवासी दिवस प्रत्येक 2 साल पर मनता है। ये क्वेश्चन दे सकता है करंट अफेयर में। और 2025 में कहाँ बनेगा? 2025 में जो बनेगा वो ये उड़ीसा बनेगा। हाँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर 2025 में प्रवासी दिवस बनेगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र में। ऑप्शन नंबर सी, मिस्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डायना एडलुजी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर ICC हॉल फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? भारतीय महिला बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीतू डेविड। ICC, हाँ, ICC नीतू डेविड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसका जो राइट है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। ऑप्शन नंबर डी, चौथा। विदेशी मुद्रा भुगतान करने वाला दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बन गया है कौन? तो भारत बन गया है चौथा नंबर का। पहला हो जाएगा अमेरिका, तीसरा में है जापान। आप लोग को इसका कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगर कुछ गलत हो रहा तो डाउट लग रहा है। देखिए, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन जो 9 अक्टूबर 2024 को हो गया, हाँ, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सत्य है। देखिए, उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह को होल्डिंग कंपनी टाटा संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सही बात है। रतन टाटा को बाद, देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रतन टाटा सेवानिवृत्ति के बाद ग्रुप का कमान कौन संभाला था? एन चंद्रशेखरन। कौन संभाला था? एन चंद्रशेखरन। और टाटा जी को पद्म विभूषण कब मिला था? तो 2008 में। टाटा जी को पद्म विभूषण कब मिला था? 2008 में मिला था। पद्म विभूषण यानी 5वां बड़ा पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोयले से चलने वाली बिजली को संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? देखिए, यानी कह रहा है, अगला प्रश्न देखेंगे कि कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र को, यानी कोयला से जितना भी कार्य होने वाला है, चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला G7 का देश कौन बन गया है? यानी ये भी कह दे कि देश कौन बन गया है? ब्रिटेन बन गया है। यानी कोयला को समाप्त कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाली तीसरी एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अपना भारत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के शोधकर्ता के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मीटर तक बढ़ रहा है? यानी कह रहे क्वेश्चन, किस नदी का जल स्तर में बदलाव होने के कारण एवरेस्ट यानी हिमालय पहाड़े 2 किलोमीटर तक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण नदी। अगला प्रश्न देखेंगे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजश्री बिरला को।
बिरला फाउंडेशन, राजश्री बिरला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 में कौन किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? एमिशन गैप रिपोर्ट तो ये किया गया है यूएनईपी। यूएनईपी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा यूएनईपी। यूएनईपी यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो होता है ना, यूएनईपी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टीन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, एरी झील। एरी झील, एरी झील है कहाँ? एरी झील जो पड़ता है अमेरिका में पड़ता है। एरी झील कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। और चिल्का झील कहाँ पड़ता है? तो भारत के उड़ीसा में, भारत के उड़ीसा में पड़ता है ये। इसका चिल्का झील भारत का उड़ीसा में पड़ता है। और लोंडांगा झील, लोंडांगा झील जो पड़ता है ये रूस में पड़ता है। लोंडांगा झील ये रूस में। खानका झील ये साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिन चर्चा में रहा है? यानी ये पूछ रहा है स्पाइस 2000 क्या है जो इन समय चर्चा में रहा है? ये बम है। बाप रे, ये क्या है? द गाइडेड बम है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गाइडेड बम है। स्पाइस 2000 क्या है जो चर्चा में रहे? गाइडेड बम है। अगला प्रश्न देखेंगे। कॉमन प्लेज पहल क्या है? कॉमन प्लेज पहल क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कॉमन प्लेज पहल ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा को आयोजित में डिबेट करने वाला कुछ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण आयोजन कहाँ किया गया? बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत वीवीआई प्रश्न है। जितने भी लोग रेलवे के एग्जाम आरपीएफ के देने वाले हैं अभी एलपीए में भर भर कर सैन्य अभ्यास क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन करा है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स, हाँ सिम्बेक्स जो सैन्य अभ्यास है तो सी ए से क्या हो जाएगा? सिंगापुर, ए से सिंगापुर, आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। पहले तो याद रखना है इस सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो सिंगापुर और इंडिया, सिंगापुर और इंडिया। ऐसा ही एक क्वेश्चन देता है भिनबेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच है? तो ये हो जाएगा वियतनाम और इंडिया, वियतनाम और इंडिया। एक ऐसा ही क्वेश्चन देता है जाइमेक्स। ये प्रश्न आप लोग बता दीजिएगा कि जाइमेक्स किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है। देखिए इसी में इसका क्वेश्चन छुपा है। जैसे एस से क्या हो जाएगा? सिंगापुर, आई से क्या हो जाएगा? इंडिया, भी से क्या हो जाएगा? वियतनाम, आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। एक होता है क्वेश्चन अष्ट्र हिंद, ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। हाँ इसी में सब छुपा हुआ है। चलिए ज़्यादा प्रश्न ज़्यादा नहीं जाएंगे। सूर्य किरण बोल देगा तो नेपाल से, सूर्य किरण नेपाल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि जाइमेक्स किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है। आंध्र प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत किस राजनीतिक की परियोजना बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेंचू जनजाति। चेंचू जनजाति कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया गया। इन नवाचार में सहयोगी है कौन? तो इसका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मेटा कंपनी, जो अभी फेसबुक को और इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को ये सब चला रहा है, जो मेटा इंडिया चला रहा है। मेटा है ना, मेटा है जो मेटा ये सब चला रहा है। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 176 है
और यही कह देगा कि प्रेस में भारत का स्थान क्या है। प्रेस में भारत का स्थान क्या है, तो प्रेस में जो है 159 है। कितना है, 159। यही कह देगा खुशहाली में भारत का स्थान क्या है, तो खुशहाली में भारत का स्थान क्या है, तो खुशहाली में है भारत का स्थान 100, खुशहाली खुशहाली में 26, 126। खुशहाली में कह देगा तो 126, और शांति में कह देगा तो शांति में कितना है, शांति में 116, शांति में 116। प्रेस में 159, खुशहाली में, खुशहाल कितने बार रहना है, 26 बार रहना है। शांति कितने तरीके का रहना है, शांति कितने तरीके का बनाना है, 16 बार का बनाना है, 16 तरीके का बनाना। ये सब याद करने का तरीका है। खुशहाल कितने बार में होना है, 26 बार में। शांति कितने बार में होना है, शांति कितने बार में बनाना है, 16 बार में। और क्वेश्चन, चलिए ज़्यादा नहीं करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है। देखिए ये बीपीएससी के लिए बहुत वीवीआई प्रश्न है, बीपीएससी के लिए बहुत वीवीआई प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांका और पश्चिमी चंपारण। बांका और, यानी बांका और पश्चिमी चंपारण को ना ये नक्सल से अलग निकाल दिया गया, नक्सल जिले से अलग कर दिया गया है उसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ताइवान सरकार द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक संस्कृति केंद्र की स्थापना किस शहर में किया गया है, ये सभी जगह हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। कहाँ, 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों में 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी जगह नहीं, ऑप्शन नंबर सी, हाँ, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, यही 3 जगह हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मैन बुकर पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जानी एपरनबेक को, जानी एपरनबेक, जानी एपरनबेक को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा किसने शुरू किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी 10 वर्ष के लिए ब्लू वीज़ा कौन शुरू किया है, अमेरिका, सॉरी अमेरिका नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात, माने यूएई। चलिए अगला प्रश्न है, इसको नहीं देख पाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कौन सा कथन सही है, इसका सभी कथन सही है। क्वेश्चन में कौन सा कथन गलत है, चलिए क्वेश्चन पूछिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों को संरक्षण हेतु उपवन योजना, हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत किया है, कौन सा राज्य किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हो जाएगा यूपी, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश किया है, यूपी किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न ये है। हिम तेंदुआ दिवस कब देगा, 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को। और बाघ, आप लोग बताइए कि बाघ दिवस कब मनाए जाते हैं, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसी नवंबर है ना, चलिए आप लोग मनाइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वर्ष 2024 में ग्लासगो में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल 6 खेलों को हटा दिया गया है। देखिए राष्ट्रमंडल खेल में 6 खेल हटा दिया गया है, कौन कौन खेल हटा दिया गया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी खेल। देखिए बैडमिंटन हट गया है, क्रिकेट हट गया है, अच्छा, हॉकी और स्क्वैश
टेबल टेनिस और कुश्ती। राष्ट्रमंडल खेल से ये 6 खेल को हटा दिया गया है। चलिए, अच्छा प्रश्न है, क्या प्रश्न है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा किया है। ओह, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए बहुत वीआई प्रश्न है। ये जो है डेमेनिका जो डोमिनिका देश है, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान किसको देगा? तो मोदी जी को देगा। किसको देगा? मोदी जी को देगा। मोदी जी, चलिए, मोदी जी को पुरस्कार भी मिल रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो ये बात सही है, उन्हें 2030 रखा है कालाजार 2030 तक। बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ये भी सही है, तो उपरोक्त सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ, निम्नलिखित कूट को मिलान कीजिए। देखिए, बेहदीनी खलम महोत्सव मेघालय, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। देखिए सही है, सभी सही है इसका। देखिए, हेमिस फेस्टिवल कहाँ बनता है? लद्दाख में। और खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ बनता है? त्रिपुरा में। अब बेहद निखलम महोत्सव मेघालय में। याद करना है, हेमिस कहाँ बनता है, ये पूछता है, तो हेमिस लद्दाख में। अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है? ये छाटने को दे दिया है, कौन सा कथन गलत है? चलिए, दोनों सही है, सही है, उपरोक्त सभी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के काजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग, देखिए अच्छा प्रश्न है, सोहराई पेंटिंग कहाँ का है? सोहराई पेंटिंग उपहार में दिया है। तो सोहराई पेंटिंग कहाँ का है? तो ये हजारीबाग झारखंड ना। सोहराई पेंटिंग कहाँ का है? तो हजारीबाग का है। ये अच्छा प्रश्न। चलिए, टाइटन द्वीप हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, टाइटन जो हो जाएगा, ये चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य, देखिए टाइटन जो बनाया है, यह चीन के द्वारा बनाया गया है सैन्य निर्माण, इसलिए ये क्या है? चर्चा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? बहुत अच्छा प्रश्न। ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका हेरिटेबल ह्यूमन। देखिए, कहा जाता है ये भी क्वेश्चन कि सबसे पहले मानव कहाँ आया? तो अफ्रीका महाद्वीप पे। और सभ्य मानव कहता है तो एशिया महादेश में। सभ्य मानव एशिया महादेश में। हेरिटेबल जीनोम कह देगा दक्षिण अफ्रीका। कुछ कुछ करंट होता है जो इतिहास से भी जोड़ जाता है, हर एक पर्सन भी जोड़ जाता है, ज्योग्राफी से भी जोड़ जाता है, वो याद रहेगा तो हो जाएगा। किस कंपनी ने भारत में पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस को लॉन्च किया है? देखिए अच्छा प्रश्न है। बस को कौन लॉन्च कर दिया है? बस लॉन्च किया है। इसको हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, OIC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, विश्व दूरसंचार मानकीकरण 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया है। ये क्या बात है? बात सही है? नहीं, गलत है। इसका आंसर जो हो जाए ना, एक नहीं, देखिए गलत। केंद्रीय गृह secretary अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 अपराधियों के लिए, चलिए इसको सुन हटा दें हैं, कुछ गलत लग रहा है। गलत इसका आंसर नहीं, एक नहीं, 2 दिया है। कृषि अर्थशास्त्री का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए, कृषि यानी जो कृषि का इकोनॉमिक्स होता है, उसका 32वां संस्करण कहाँ किया गया है? इसका राइट जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ये भारत में नई दिल्ली हुआ है। अगला प्रश्न, कथन पर विचार करिए। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक ड्रिप ड्रिलिंग की घोषणा किया है। तो इसका जो राइट दे रहा है, उपरोक्त में कोई नहीं, इसका उपरोक्त में कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए
खाता में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत वीवीआई प्रश्न है। देखिए, यानी सैनिटरी नैप जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसके लिए बच्चियों को या लड़कियों को खाता में पैसा भेज रहा है। कौन सा राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य कौन बन गया है? एमपी बन गया है। एमपी बन गया है, मध्य प्रदेश बन गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन में परीक्षा में पूछ भी सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, कथन गलत है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो हटाइए, इसको लंबा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली। किस देश में विक्टोरिया केजीर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? देखिए, बहुत वीवीआई प्रश्न। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये इसका नाम क्या है? विक्टोरिया केजिर। जीतने वाली कौन है? तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है। विक्टोरिया केजिर, उसका नाम क्या है? विक्टोरिया केजिर, नाम जो है उसका विक्टोरिया केजिर है। और ये किस देश की है? डेनमार्क की है। कौन किस देश के है? डेनमार्क देश की है। चलिए, अगला प्रश्न देख लें, खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की 150 जयंती पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ का विकास परियोजना का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई। जमुई। तो दोस्त, कैसा लगा आज का करंट सेशन ये ट्यूटोरियल का? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए। आज जो भी प्रश्न एक और दो डाले हैं, जैसे पूछे हैं जाइमेक्स सन भैंस कहाँ है और कुछ, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, जम कर पढ़िए, गर्दाफाड़ कर दीजिए। कहा जाता है कि कमजोर व्यक्ति किस्मत की बात करता है, योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ करता है। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।